तो 14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, छठे चरण का मतदान हो रहा है। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसमें अगर मेनका गांधी की बात की जाए, इसके अलावा अगर नीलम सोनकर की बात की जाए, बीजेपी से खड़ी है, लालगंज सीट की बात कर रहे हैं, दरोगा सरोज इस वक्त है और डॉक्टर इंटू चौधरी बीएसपी की तरफ से हैं। तो ये तमाम जो सीट है आज उस पर मतदान आएगा। छठे चरण का मतदान है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए सुबह सुबह निकले और पहले जलपान करने से पहले आके मतदान जरूर करें। तो इन 14 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 2019 में 13 सीटों पर उसने बाजी मारी थी और एक बार फिर से बीजेपी वही प्रदर्शन दोहराना चाहेगी। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो 80 की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वो सभी इस बार वो जीत कर लेकर आएगी। लेकिन विपक्ष का दावा है कि इस बार बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिलेगी। इस बार कांग्रेस और एसपी का गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में और ये कारगर साबित होगा। इंडिया गठबंधन अपने दावे कर रही है, जबकि जो बीजेपी है या फिर एनडीए है वो अपने अपने दावे कर रही है। अब देखना होगा इन दावों में कितना दम है, क्योंकि इन 14 सीटों पर पिछली बार जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था बीजेपी का और एक बार फिर से बीजेपी दोहराना चाहेगी इस परफॉर्मेंस को। कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। अलग अलग जगहों से हाई प्रोफाइल लोगों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। कुछ लोगों की आज वोटिंग होनी है, कुछ लोग अपने लोगों से मिलने पहुंचेंगे। पूजा पाठ का दौर भी चलेगा, भगवान से आशीर्वाद भी लेंगे जीत का। तो आज ये पूरे दिन इस तरह की चीजें चलती रहेंगी और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लेकर आते रहेंगे। उनके लिए हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों पर हर पोलिंग बूथ मौजूद है। हर एक छोटी बड़ी खबर आज इस मतदान यानी कि छठे चरण की मतदान की हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो सीटें हैं जिस पर आज मतदान होना है, जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही। आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। धर्मेंद्र यादव और यहाँ पर निरहुआ के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल है जिस पर आज सबकी नजर रहेगी। फूलपुर से दारा सिंह भी हमारे जुड़े हुए हैं। दारा, अगर फूलपुर की बात की जाए तो यहाँ पर किस तरह का समीकरण बैठता है? उम्मीदवार अपने अपने तरीके से बीजेपी ने, एसपी ने, बीएसपी ने उतारे हैं, लेकिन किन समीकरणों को ध्यान में रखकर उतारे गए हैं ये प्रत्याशी? देखिए, फूलपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से केसरी देवी पटेल यहाँ की जो है सांसद थी मौजूदा, लिहाजा पार्टी उनका टिकट काटकर उनके स्थान पे परवीन पटेल पर भरोसा जताया है। वही समाजवादी पार्टी की ओर से अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया गया है। बीजेपी ऐसा मानकर चल रही कि फूलपुर सीट पर कहीं ना कहीं पटेल बिरादरी के जो मतदाता है वो निर्णायक में, उनकी संख्या 3.5 लाख के आसपास है। ऐसा मानकर चल रही कि यदि पटेल मतदाता उनके पाले में आ जाते तो कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी की विजय मानी जाएगी। हालांकि वही समाजवादी पार्टी भी यह मानकर चल रही कि जिस तरह से यहाँ करीबन 2.5 लाख यादव वोटर से 2 लाख यहाँ पे करीब मुस्लिम वोटर हैं, इसके अलावा यहाँ पे 2.5 लाख एससी वोटर हैं, तो कहीं ना कहीं अपने कोर वोटरों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर ली। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधे मुकाबला है। जातिगत आंकड़ों की बात अगर यहाँ पर करें तो कहीं ना कहीं यहाँ इस सीट पर पटेल बिरादरी जो है वो निर्णायक की भूमिका में, पटेल वोटर्स जो है निर्णायक का भूमिका में रहेंगे। लेकिन जरा एक बार पीछे की तस्वीर भी दिखा दीजिए। अब बहुत कम समय बचा है मतदान शुरू होने में, क्या लोग पहुंचने लगे हैं धारा? देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ही मिनट से बचा है। यहाँ पे मतदाता अपने घरों से निकल के आए क्योंकि गर्मी पड़ रही है, वो समय रहते ही मतदान देना चाहते हैं। लेकिन कुछ ही वक्त बचा। हमारे साथ कुछ मतदाता, हम बातचीत भी करेंगे। बताइए, इस बार का किन मुद्दों को लेकर आप देने आए हैं? विकास। क्या विकास? सारा विकास होना चाहिए जो है, पढ़ाई के लिए, गांव घर शहर के लिए विकास होना चाहिए। वोट करने आए हैं आप? बहुत जल्दी आ गए, अभी तो 7 बजे से होगी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? वही मुद्दे जो पहले रहे। क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आए हैं? मोदी जी को वोट करने आए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आए हैं? होगा, कितना विकास हुआ है? गाँव का, शहर का विकास हो, मोदी को जिताओ सब लोग। मोदी की सरकार में बहुत राहत रहती है, बहुत कुछ अच्छा रहता है। यह है कि यहाँ पर सब निर्भय है, इस मामले में कोई वो नहीं है। क्या यहाँ पे
काम कितना हुआ बीजेपी सरकार को यहाँ केसरी देवी पटेल सांसद से? नहीं, काम तो खैर बहुत हुआ है, मतलब पानी का भी सुविधा दिया है, रोड है, लाइट भी आती है, हर चीज़ का मतलब सुविधा है। अभी भी कभी भी कहीं भी आदमी निर्भय होकर चला जाता है, हमारी बहन बेटी है, इसीलिए जो है सही है। तो यहाँ पे जो मतदाता है उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की सरकार में यहाँ धरातल पे बहुत काम हुआ है। कहीं न कहीं बहन बेटियां आज अगर बाजारों में जाती हैं, बाहर जाती हैं, निर्भर होकर जाती हैं, तो लोग विकास की बात कर रहे हैं और ज्यादातर धारा हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर लोग विकास की बात करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि विकास हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो, रोजी रोजगार हो, इन सब मुद्दों को लेकर जनता वोट करने निकल रही है। और देखिए, जनता बहुत बुद्धिमान हो गई है, जो उनके लिए काम करेगा जनता उन्हें वोट देगी। अंबेडकर नगर से मनीष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अगर अंबेडकर नगर की बात की जाए, यहां जो प्रत्याशियों को उतारा गया है, किस समीकरण के साथ उतारा गया है? सबसे ज्यादा अगर जो प्रभावित करने वाले जो नेता हैं, जो जिन पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, जो जातीय समीकरण बिठाए गए हैं, वो किस तरह के बिठाए गए हैं अंबेडकर नगर में? भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो रितेश पांडे को यहाँ प्रत्याशी बनाया है, और सपा की बात करें तो लालजी वर्मा को यहाँ प्रत्याशी बनाया है। यहाँ कुर्मी वोटर भी हैं। और यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो जातीय समीकरण यदि देखा जाए तो मुस्लिम वोटर, यादव और कुर्मी वोटर को लेकर सपा ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं रितेश पांडे को प्रत्याशी बना क्योंकि यहाँ ब्राह्मण वोट है और ठाकुर वोट भी अच्छी खासी है, और अति पिछड़ा जो वर्ग यहाँ पर है, जो भाजपा का मूल वोटर माना जाता है, वो भी काफी हद तक यहाँ काफी ज्यादा है। भाजपा ने रितेश पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया और सपा ने ओबीसी चेहरे को उतारा है, क्योंकि ओबीसी वोटर को अपनी तरफ रिझाने के लिए उन्होंने ओबीसी चेहरे को उतारा है। लालजी वर्मा यहाँ 6 बार विधायक रह चुके हैं, इस समय से कटेहरी विधानसभा से सपा के विधायक भी हैं और बसपा में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं कई बार, इसलिए उनको बड़ा चेहरा मानते हुए सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। फाइट देखने को मिलेगी मनीष? जी बिल्कुल, कांटे की टक्कर है यहाँ बीजेपी और सपा के बीच में, क्योंकि बसपा से जो है कमर प्रत्याशी बनाया। यहाँ पर 2 बार बसपा ने टिकट को चेंज किया, जिसकी वजह से यहाँ बसपा फाइट में नहीं दिख रही, लेकिन भाजपा और सपा के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और आपके पीछे लोग भी आ गए, अगर हो सके तो उनसे जरा बात कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि आप जैसे मतदान शुरू। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी मतदान होने में आधा घंटा बाकी है, लेकिन लोग जो है यहाँ पर मतदान पे अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए लोग आए हैं और काफी संख्या में लोग आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं हमारे बीच भीड़ भी इकट्ठा हो गई है, लोग मतदान के लिए अब अंदर धीरे धीरे जाने लगे हैं। आपको दिखाएं कि ये एक तरीके से लग गई है, तो मतदाताओं में आप उत्साह देख सकते हैं कि आप भीड़ देखिए मतदाताओं की, काफी संख्या में लोग, बूढ़ बुजुर्ग जितने हैं। मनीष जी बिल्कुल, मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। बाबू जी, आप आ गए हैं, मतदान करने जा रहे हैं, क्या है मुद्दे आपके? मुद्दे है विकास के अलावा और मुद्दा क्या हो सकता है? विकास मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, पूछे जरा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं? अच्छा, ये बताइए अम्बेडकर नगर में कितना विकास हुआ है और आने वाले समय में देखिए, अम्बेडकर नगर में तो 5 विधानसभाएं, 5 पे तो बीजेपी का कोई नियंत्रण है नहीं, लेकिन फिर भी सरकार ने निष्पक्ष भावना से काम किया, चाहे वो वहां हारी थी चाहे जीती थी। तो प्रगति तो चौतरफा हुई है और बिना किसी भेदभाव के। आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? अब आने वाली सरकार तो अब पता नहीं कौन सी आई, ये नहीं बता सकता, लेकिन आपको उम्मीद क्या है? लेकिन उम्मीद इसको मैं क्या बता दूं कि उम्मीद क्या बताऊं, लेकिन ये है कि चलिए जो वर्तमान सरकार चल रही हो सकता है वही चले आगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं विकास मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि अंबेडकर नगर की 5 लोकसभा सीटें सपा ने जीती थी। इसके बाद अब पीछे हम आपको बूथ भी दिखाना चाहेंगे कि बूथ पर ये सजावट की गई है, मॉडल बूथ है, क्योंकि ये मॉडल बूथ बनाया गया है, इसलिए काफी सजावट की गई है और लोग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह सुबह ही अपने घरों से निकल रहे हैं। अभी वोटिंग होने में कुछ समय बाकी है, लेकिन तब भी मतदाताओं की लाइन लग गई है। इस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और जिला प्रशासन ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रतियोगिता आयोजित की है। कल डीएम ने बताया कि यहाँ पर मतदान करिए और स्कूटी और अन्य पुरस्कार जीतिए। इसके तहत उन्होंने बताया कि जो मतदान करेंगे युवा वर्ग है, उन्होंने 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, युवा मतदाता, महिला मतदाता, विकलांग मतदाता और जो नए वोटर बने हैं, ये 4 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है। इसके बाद ये एक वोटिंग होने के बाद एक प्रतियोगिता करेंगे और लकी ड्रा की तरह एक पर्ची निकाली जाएगी।
बहुत अच्छी खबर है। और देखिए मनीष की हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए लुभावन चीजें भी वहां पर की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि किस तरह से जो वोट करने आएंगे उनका नाम डाला जाएगा, फिर लकी ड्रॉ से उन्हें इनाम भी मिलेगा। देखिए बहुत जरूरी है मतदान करना, और बार बार हम अपने दर्शकों से ये कह रहे हैं कि भले गर्मी जरूर है लेकिन आप थोड़ा पहले मतदान जरूर करिए। जौनपुर से मनोज पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, अब बहुत कम वक्त रह गया है, 7 बजने में छठे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। अगर इस जौनपुर सीट की बात की जाए तो उम्मीदवारों को जो उतारा गया है, किन समीकरणों को ध्यान में रखकर और फाइट किन के बीच दिखाई दे रही है जबरदस्त? देखिए, अगर हम फाइट की बात करें, जहां तक हमारे एनालिसिस है और हमने जो लोगों से बात किया है, तो वो सामने यही निकल के आ रहा है कि जौनपुर में जो पीडीए और सपा ने प्रत्याशी उतारा है वो जातिगत आंकड़े को देखकर उतारा है। ओबीसी चेहरा को अपना बड़ा चेहरा बताया है। बाबू सिंह कुशवाहा एक बड़ा चेहरा बनकर पूर्वांचल की जौनपुर सीट से समाजवादी पार्टी टिकट दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से कृपा शंकर सिंह मैदान में है। दोनों लोगों की आमने सामने सीधी लड़ाई, चुनावी लड़ाई देखी जा रही है। आपको बता दें कि जैसे ही कुछ ही समय बचा हुआ है 7 बजे में, जैसे 7 बजेगा, मतदाताओं की जो रुझान है अपने मतदान केंद्र आ चुके हैं। हम जहां पर जिस मतदान केंद्र पर इस वक्त खड़े हैं, ये जौनपुर का सिरकोनी का जगदीशपुर मतदान केंद्र बनाया गया। हमारे पीछे ठीक गेट है। आपको बता दें कि यहाँ पर मतदाताओं की अगर बात करें तो नीलू, यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही मतदाता इक्का दुक्का आना शुरू हो गए थे और करीब 2 दर्जन लोग जो है अभी मतदान केंद्र से आकर वापस कर दिए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें यह बात करके वापस कर दिया कि अभी मतदान शुरू नहीं है, इसलिए आप मतदान केंद्र के बाहर अंदर ही लाइन नहीं लगा सकते हैं। तो हम इसी बीच हम जानते हैं कि हमारे साथ मतदाता खड़े हैं। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर इस बार अपनी बार वोट करने जाएंगे, क्या मन में सोच होगा? यही जनता थोड़ी अंधी हो चुकी है, जो सरकार ये ठीक से काम धाम भी नहीं कर रही है और मुसलमान जात बिजात यही चल रहा है। सिर्फ राम मंदिर और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। ये बताइए, जब आप मतदान केंद्र पर सुबह पहुंचे हैं, क्यों बाहर खड़ा कर दिया? लाइन नहीं लगाने के लिए कहा गया? लाइन लगाने को तो नहीं, बाहर खड़े हो जाइए, यहाँ से आप गाड़ी वाड़ी हटा कर बाहर जाइए। यहाँ पर भी टाइम नहीं हुआ है, इसलिए बाहर खड़े कर दिए हैं। तो आपने देखा कि जिस तरीके से वोटरों का कहना है कि जब हम सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं, सबसे पहले अपना मत देकर हम दिन के अन्य कार्य को निपटाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी है, शायद वो नवेले सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं और चुनाव अधिकारी से संबंधित जो कर्मचारी है इस मतदान केंद्र पर संभवतः वह भी नहीं है कि मतदाताओं को आप देख सकते हैं कि एक भी मतदाता, हमारे पीछे की तस्वीर, एक भी मतदाता यहाँ पर खड़ा नहीं है, जबकि 2 दर्जन से अधिक वहां पर मतदाताओं को लौटा रहे हैं। ये बड़ी बात है। अगर मतदाता सुबह निकलकर सामने आ रहे हैं तो उनको वहां पर लगने दीजिए लाइन। कुछ देर में 10-15 मिनट में वहां पर मतदान शुरू होगा। फूलपुर में धारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और धारा बता रहे हैं, जिस तरह से हमें खबर मिली है कि वहां लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। धारा जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अभी 10-15 मिनट बाकी है और अभी से लोग वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। मतदाताओं में इतना उत्साह है कि यहाँ पे आधा घंटा पहले ही पोलिंग बूथ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ लंबी लंबी लाइनें लग गई। हालांकि ठीक 10-15 मिनट बाद यहाँ पे मतदान शुरू हो जाएगा। इतनी भीषण गर्मी में लोग मतदाता कहीं ना कहीं मान कर चल रहे हैं कि वह समय पे ही पहुंचे, ताकि मौसम सुबह दोपहर अगर वोट दे देते हैं तो कहीं ना कहीं मौसम अच्छा रहेगा। वोट देने आए हैं इस बार, आप किन मुद्दों पे आए हैं? विकास के मुद्दे पे वोट करने आए। कितना विकास हुआ इस बार? काफी विकास हुआ। काफी विकास हुआ। अब क्या कहेंगे? बहुत सुबह गए हैं आप? नहीं, तो काम पे जाने। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस बार? कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ। विकास के मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। क्या विकास हुआ? किसने किया? बहुत कुछ मोदी जी ने किया। मोदी जी ने किया है। इस बार आप बहुत सुबह गए हैं वोट देने, लाइन में लग गए हैं। अपना ड्यूटी भी करेंगे। विकास धारा पूछिए जरा, कितना विकास हुआ है फूलपुर में और कितनी उम्मीद जो नई सरकार बनेगी उससे कितनी उम्मीदें हैं? अच्छा, ये बताइए फूलपुर में कितना विकास हुआ है और जो नई सरकार बनने जा रही है उससे क्या उम्मीदें होंगी आपको? हुआ है, सरकार आएगी, काफी उम्मीद है कि और अच्छा विकास होगा। क्या विकास हुआ है? किस कुछ बताइए। क्षेत्रों में विकास हुआ है। क्षेत्रों में विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास। कुछ भी ले लीजिए आप, पानी है, लाइट है, बत्ती है, सड़कें हैं, स्कूल है। आपको कितना लग रहा है, कितना विकास हुआ है? बहुत हाँ, बहुत सुबह गए आप पूरे दिन लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में तो लगने पड़ेगा सुबह सुबह पार। अच्छा, और भी मतदाता हम बात करेंगे। फूलपुर क्षेत्र में कितना विकास हुआ है?
हाँ यही बताओ। कितना विकास हुआ है चाचा? बहुत विकास हुआ है। तो यहाँ पे महिलाएं भी हैं, देखिए इतना सुबह सुबह लाइन में आ गई हैं। दादी आप वोट करने आई हैं, सुबह सुबह आ गई हैं, कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में? कितना विकास हुआ है? किसने विकास किया? आप बताइए, आ गई है लाइन में आप, कितना विकास यहाँ पे हुआ है? काफी विकास हुआ है योगी मोदी ने किया। देखिए अपने क्षेत्र के विकास को लेकर और आगे भी वो सरकार इसी बात को लेकर चुनना चाहती है, वो पुरुष हो या फिर महिलाएं हो, कि विकास उनके क्षेत्र का हो। और इसी के साथ आज वो वोट करने निकले और ये बड़ी अच्छी तस्वीर धारा आपने दिखाई कि अभी मतदान शुरू होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन लाइन लंबी लंबी लगी हुई है। आप सब हमारे साथ बने रहिए।